बच्चे हो क्या? और ये क्या तुम हर वक्त 24 घंटे तुम गेम ही खेलते रहते हो? बहरे हो गए, आवाज नहीं आती मेरी? सॉरी यार, गेम में बिजी था इसलिए तुम्हारी आवाज नहीं आई। तुम बताओ क्या बात है? बोर हो रही हूँ मैं, घर में घुटन हो रही है, बाहर जाना है। अच्छा, शादी से पहले तो तुम मुझसे कहती थी कि मेरे साथ रहती हो तो बोर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब कैसे हो रही हो बोर? भाई तुम कौन सा 24 घंटे मुझसे बात करते हो? तुम तो मुझे टाइम ही नहीं देते हो, हर वक्त बस इस फोन में घुसे रहते हो। मैं बोर होती हूँ घर में। अच्छा चलो सॉरी, शाम में चलते हैं कहीं बाहर, कहीं अच्छा सा डिनर करेंगे और फिर तुम्हें शॉपिंग कराऊंगा। ओके? ऑफ कोर्स, वो तो हम जाएंगे और जरूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे एक जगह जाना है और तुम मुझे वहां लेकर जा रहे हो। कहाँ? मेरे एक रिलेटिव्स हैं, वहां जाना है। कौन से रिलेटिव्स? तुम तो सब कुछ छोड़कर नहीं आई थी मेरे पास। तुम मेरे बाप की तरह ना तफ्तीश करना बंद कर दो। और जरूरी थोड़ी है कि भाई इंसान रिश्तेदारों के पास ही जाए मिलने के लिए, कोई खास दोस्त भी हो सकते हैं पुराने। अच्छा चलो, मूड ऑफ नहीं करो, तुमने जाना है अपने दोस्तों की तरफ, मैं हाजिर हूँ। एक बात कहूँ, आप मेरी वजह से अंकल से ना उलझें। मैं तुम्हारी वजह से नहीं उलझ रहा। फिर किस वजह से? अपनी वजह से। मैं उन्हें एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं उनकी रियाया नहीं, उनकी इकलौती औलाद हूँ और मेरे भी एहसासात, जज्बात हैं जो उनके रवैये से हर्ट होते हैं। सच में? और ये ख्याल आपको क्यों आया? खामोश दरिया का वादा। एक खूबसूरत वादी में एक दरिया बहता था जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दरिया सिर्फ इन लोगों का साथ देता है जो वादा निभाना जानते हैं। उसी गांव में उहुद नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे दरिया के किनारे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली। इसके अंदर सोने के चंद सिक्के और एक खत था। खत में लिखा था, ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दो जिसका नाम हामिद है। अगर तुमने अमानत लुटा दी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उहुद ने कई दिन तक पूरे इलाके में हामिद को तलाश किया मगर वो ना मिला। लोग इसे मशवरा देते रहे कि सके अपने पास रख ले, कोई कभी नहीं जान पाएगा। मगर उहुद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार एक दूर उफ्तादा गांव में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम हामिद था। जब उसने थैली वापस की तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने बताया, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी थी। बरसों पहले सैलाब में ये गुम हो गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा मिलेगी। हामिद ने इनाम के तौर पर सोने के सिक्के उहुद को देने चाहे मगर उहुद ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद हामिद ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अतिया करके वहीं एक जदीद स्कूल तामीर करवाया और इसका नाम अमानत स्कूल रखा। इसने उहुद को इस स्कूल की पहली स्कॉलरशिप दी। बरसों बाद उहुद एक कामयाब साइंसदान बना। जब इससे कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा, मेरी कामयाबी उस दिन शुरू हुई जब मैंने दौलत के बजाय अमानतदारी को चुना। सबक, अमानतदारी का सिला हमेशा दौलत से बढ़कर इज्जत, एतिमाद और कामयाबी की सूरत में मिलता है। खामोश दरिया का वादा। एक खूबसूरत वादी में एक दरिया बहता था जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दरिया सिर्फ इन लोगों का साथ देता है जो वादा निभाना जानते हैं। उसी गांव में उहुद नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे दरिया के किनारे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली। इसके अंदर सोने के चंद सिक्के और एक खत था। खत में लिखा था, ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दो जिसका नाम हामिद है। अगर तुमने अमानत लुटा दी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उहुद ने कई दिन तक पूरे इलाके में हामिद को तलाश किया मगर वो ना मिला। लोग इसे मशवरा देते रहे कि सके अपने पास रख ले, कोई कभी नहीं जान पाएगा। मगर उहुद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार एक दूर उफ्तादा गांव में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम हामिद था। जब उसने थैली वापस की तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने बताया, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी थी। बरसों पहले सैलाब में ये गुम हो गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा मिलेगी। हामिद ने इनाम के तौर पर सोने के सिक्के उहुद को देने चाहे मगर उहुद ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद हामिद ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अतिया करके वहीं एक जदीद स्कूल तामीर करवाया और इसका नाम अमानत स्कूल रखा। इसने उहुद को इस स्कूल की पहली स्कॉलरशिप दी। बरसों बाद उहुद एक कामयाब साइंसदान बना। जब इससे कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा, मेरी कामयाबी उस दिन शुरू हुई जब मैंने दौलत के बजाय अमानतदारी को चुना।
सबक, अमानतदारी का सिला हमेशा दौलत से बढ़कर इज्जत, एतिमाद और कामयाबी की सूरत में मिलता है। खामोश दरिया का वादा। एक खूबसूरत वादी में एक दरिया बहता था जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दरिया सिर्फ इन लोगों का साथ देता है जो वादा निभाना जानते हैं। उसी गांव में उहुद नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे दरिया के किनारे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली। इसके अंदर सोने के चंद सिक्के और एक खत था। खत में लिखा था, ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दो जिसका नाम हामिद है। अगर तुमने अमानत लुटा दी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उहुद ने कई दिन तक पूरे इलाके में हामिद को तलाश किया मगर वो ना मिला। लोग इसे मशवरा देते रहे कि सिक्के अपने पास रख ले, कोई कभी नहीं जान पाएगा। मगर उहुद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार एक दूर उफ्तादा गांव में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम हामिद था। जब उसने थैली वापस की तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने बताया, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी थी। बरसों पहले सैलाब में ये गुम हो गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा मिलेगी। हामिद ने इनाम के तौर पर सोने के सिक्के उहुद को देने चाहे मगर उहुद ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद हामिद ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अतिया करके वहीं एक जदीद स्कूल तामीर करवाया और इसका नाम अमानत स्कूल रखा। इसने उहुद को इस स्कूल की पहली स्कॉलरशिप दी। बरसों बाद उहुद एक कामयाब साइंसदान बना। जब इससे कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा, मेरी कामयाबी उस दिन शुरू हुई जब मैंने दौलत के बजाय अमानतदारी को चुना। सबक, अमानतदारी का सिला हमेशा दौलत से बढ़कर इज्जत, एतिमाद और कामयाबी की सूरत में मिलता है। खामोश दरिया का वादा। एक खूबसूरत वादी में एक दरिया बहता था जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दरिया सिर्फ इन लोगों का साथ देता है जो वादा निभाना जानते हैं। उसी गांव में उहुद नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे दरिया के किनारे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली। इसके अंदर सोने के चंद सिक्के और एक खत था। खत में लिखा था, ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दो जिसका नाम हामिद है। अगर तुमने अमानत लुटा दी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उहुद ने कई दिन तक पूरे इलाके में हामिद को तलाश किया मगर वो ना मिला। लोग इसे मशवरा देते रहे कि सिक्के अपने पास रख ले, कोई कभी नहीं जान पाएगा। मगर उहुद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार एक दूर उफ्तादा गांव में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम हामिद था। जब उसने थैली वापस की तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने बताया, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी थी। बरसों पहले सैलाब में ये गुम हो गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा मिलेगी। हामिद ने इनाम के तौर पर सोने के सिक्के उहुद को देने चाहे मगर उहुद ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद हामिद ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अतिया करके वहीं एक जदीद स्कूल तामीर करवाया और इसका नाम अमानत स्कूल रखा। इसने उहुद को इस स्कूल की पहली स्कॉलरशिप दी। बरसों बाद उहुद एक कामयाब साइंसदान बना। जब इससे कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा, मेरी कामयाबी उस दिन शुरू हुई जब मैंने दौलत के बजाय अमानतदारी को चुना। सबक, अमानतदारी का सिला हमेशा दौलत से बढ़कर इज्जत, एतिमाद और कामयाबी की सूरत में मिलता है। खामोश दरिया का वादा। एक खूबसूरत वादी में एक दरिया बहता था जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दरिया सिर्फ इन लोगों का साथ देता है जो वादा निभाना जानते हैं। उसी गांव में उहुद नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे दरिया के किनारे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली। इसके अंदर सोने के चंद सिक्के और एक खत था। खत में लिखा था, ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दो जिसका नाम हामिद है। अगर तुमने अमानत लुटा दी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उहुद ने कई दिन तक पूरे इलाके में हामिद को तलाश किया मगर वो ना मिला। लोग इसे मशवरा देते रहे कि सिक्के अपने पास रख ले, कोई कभी नहीं जान पाएगा। मगर उहुद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार एक दूर उफ्तादा गांव में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम हामिद था। जब उसने थैली वापस की तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने बताया, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी थी। बरसों पहले सैलाब में ये गुम हो गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा मिलेगी। हामिद ने इनाम के तौर पर सोने के सिक्के उहुद को देने चाहे मगर उहुद ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद हामिद ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अतिया करके वहीं एक जदीद स्कूल तामीर करवाया और इसका नाम अमानत स्कूल रखा। इसने उहुद को इस स्कूल की पहली स्कॉलरशिप दी। बरसों बाद उहुद एक कामयाब साइंसदान बना। जब इससे कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा, मेरी कामयाबी उस दिन शुरू हुई जब मैंने दौलत के बजाय अमानतदारी को चुना। सबक, अमानतदारी का सिला हमेशा दौलत से बढ़कर इज्जत, एतिमाद और कामयाबी की सूरत में मिलता है।
खामोश दरिया का वादा। एक खूबसूरत वादी में एक दरिया बहता था जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दरिया सिर्फ इन लोगों का साथ देता है जो वादा निभाना जानते हैं। उसी गांव में उहुद नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे दरिया के किनारे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली। इसके अंदर सोने के चंद सिक्के और एक खत था। खत में लिखा था, ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दो जिसका नाम हामिद है। अगर तुमने अमानत लुटा दी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उहुद ने कई दिन तक पूरे इलाके में हामिद को तलाश किया मगर वो ना मिला। लोग इसे मशवरा देते रहे कि सिक्के अपने पास रख ले, कोई कभी नहीं जान पाएगा। मगर उहुद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार एक दूर उफ्तादा गांव में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम हामिद था। जब उसने थैली वापस की तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने बताया, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी थी। बरसों पहले सैलाब में ये गुम हो गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा मिलेगी। हामिद ने इनाम के तौर पर सोने के सिक्के उहुद को देने चाहे मगर उहुद ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद हामिद ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अतिया करके वहाँ एक जदीद स्कूल तामीर करवाया और इसका नाम अमानत स्कूल रखा। इसने उहुद को इस स्कूल की पहली स्कॉलरशिप दी। बरसों बाद उहुद एक कामयाब साइंसदान बना। जब इससे कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा, मेरी कामयाबी उस दिन शुरू हुई जब मैंने दौलत के बजाय अमानतदारी को चुना। सबक, अमानतदारी का सिला हमेशा दौलत से बढ़कर इज्जत, एतिमाद और कामयाबी की सूरत में मिलता है। खामोश दरिया का वादा। एक खूबसूरत वादी में एक दरिया बहता था जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दरिया सिर्फ इन लोगों का साथ देता है जो वादा निभाना जानते हैं। उसी गांव में उहुद नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे दरिया के किनारे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली। इसके अंदर सोने के चंद सिक्के और एक खत था। खत में लिखा था, ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दो जिसका नाम हामिद है। अगर तुमने अमानत लुटा दी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उहुद ने कई दिन तक पूरे इलाके में हामिद को तलाश किया मगर वो ना मिला। लोग इसे मशवरा देते रहे कि सिक्के अपने पास रख ले, कोई कभी नहीं जान पाएगा। मगर उहुद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार एक दूर उफ्तादा गांव में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम हामिद था। जब उसने थैली वापस की तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने बताया, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी थी। बरसों पहले सैलाब में ये गुम हो गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा मिलेगी। हामिद ने इनाम के तौर पर सोने के सिक्के उहुद को देने चाहे मगर उहुद ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद हामिद ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अतिया करके वहाँ एक जदीद स्कूल तामीर करवाया और इसका नाम अमानत स्कूल रखा। इसने उहुद को इस स्कूल की पहली स्कॉलरशिप दी। बरसों बाद उहुद एक कामयाब साइंसदान बना। जब इससे कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा, मेरी कामयाबी उस दिन शुरू हुई जब मैंने दौलत के बजाय अमानतदारी को चुना। सबक, अमानतदारी का सिला हमेशा दौलत से बढ़कर इज्जत, एतिमाद और कामयाबी की सूरत में मिलता है। खामोश दरिया का वादा। एक खूबसूरत वादी में एक दरिया बहता था जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दरिया सिर्फ इन लोगों का साथ देता है जो वादा निभाना जानते हैं। उसी गांव में उहुद नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे दरिया के किनारे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली। इसके अंदर सोने के चंद सिक्के और एक खत था। खत में लिखा था, ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दो जिसका नाम हामिद है। अगर तुमने अमानत लुटा दी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उहुद ने कई दिन तक पूरे इलाके में हामिद को तलाश किया मगर वो ना मिला। लोग इसे मशवरा देते रहे कि सिक्के अपने पास रख ले, कोई कभी नहीं जान पाएगा। मगर उहुद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार एक दूर उफ्तादा गांव में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम हामिद था। जब उसने थैली वापस की तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने बताया, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी थी। बरसों पहले सैलाब में ये गुम हो गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा मिलेगी। हामिद ने इनाम के तौर पर सोने के सिक्के उहुद को देने चाहे मगर उहुद ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद हामिद ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अतिया करके वहाँ एक जदीद स्कूल तामीर करवाया और इसका नाम अमानत स्कूल रखा। इसने उहुद को इस स्कूल की पहली स्कॉलरशिप दी। बरसों बाद उहुद एक कामयाब साइंसदान बना। जब इससे कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा, मेरी कामयाबी उस दिन शुरू हुई जब मैंने दौलत के बजाय अमानतदारी को चुना। सबक, अमानतदारी का सिला हमेशा दौलत से बढ़कर इज्जत, एतिमाद और कामयाबी की सूरत में मिलता है। खामोश दरिया का वादा। एक खूबसूरत वादी में एक दरिया बहता था जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था।
गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दरिया सिर्फ इन लोगों का साथ देता है जो वादा निभाना जानते हैं। उसी गांव में उहुद नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे दरिया के किनारे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली। इसके अंदर सोने के चंद सिक्के और एक खत था। खत में लिखा था, ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दो जिसका नाम हामिद है। अगर तुमने अमानत लुटा दी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उहुद ने कई दिन तक पूरे इलाके में हामिद को तलाश किया मगर वो ना मिला। लोग इसे मशवरा देते रहे कि सिक्के अपने पास रख ले, कोई कभी नहीं जान पाएगा। मगर उहुद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार एक दूर उफ्तादा गांव में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम हामिद था। जब उसने थैली वापस की तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने बताया, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी थी। बरसों पहले सैलाब में ये गुम हो गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा मिलेगी। हामिद ने इनाम के तौर पर सोने के सिक्के उहुद को देने चाहे मगर उहुद ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद हामिद ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अतिया करके वहीं एक जदीद स्कूल तामीर करवाया और इसका नाम अमानत स्कूल रखा। इसने उहुद को इस स्कूल की पहली स्कॉलरशिप दी। बरसों बाद उहुद एक कामयाब साइंसदान बना। जब इससे कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा, मेरी कामयाबी उस दिन शुरू हुई जब मैंने दौलत के बजाय अमानतदारी को चुना। सबक, अमानतदारी का सिला हमेशा दौलत से बढ़कर इज्जत, एतिमाद और कामयाबी की सूरत में मिलता है। खामोश दरिया का वादा। एक खूबसूरत वादी में एक दरिया बहता था जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दरिया सिर्फ इन लोगों का साथ देता है जो वादा निभाना जानते हैं। उसी गांव में उहुद नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे दरिया के किनारे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली। इसके अंदर सोने के चंद सिक्के और एक खत था। खत में लिखा था, ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दो जिसका नाम हामिद है। अगर तुमने अमानत लुटा दी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उहुद ने कई दिन तक पूरे इलाके में हामिद को तलाश किया मगर वो ना मिला। लोग इसे मशवरा देते रहे कि सिक्के अपने पास रख ले, कोई कभी नहीं जान पाएगा। मगर उहुद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार एक दूर उफ्तादा गांव में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम हामिद था। जब उसने थैली वापस की तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने बताया, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी थी। बरसों पहले सैलाब में ये गुम हो गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा मिलेगी। हामिद ने इनाम के तौर पर सोने के सिक्के उहुद को देने चाहे मगर उहुद ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद हामिद ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अतिया करके वहीं एक जदीद स्कूल तामीर करवाया और इसका नाम अमानत स्कूल रखा। इसने उहुद को इस स्कूल की पहली स्कॉलरशिप दी। बरसों बाद उहुद एक कामयाब साइंसदान बना। जब इससे कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा, मेरी कामयाबी उस दिन शुरू हुई जब मैंने दौलत के बजाय अमानतदारी को चुना। सबक, अमानतदारी का सिला हमेशा दौलत से बढ़कर इज्जत, एतिमाद और कामयाबी की सूरत में मिलता है। खामोश दरिया का वादा। एक खूबसूरत वादी में एक दरिया बहता था जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दरिया सिर्फ इन लोगों का साथ देता है जो वादा निभाना जानते हैं। उसी गांव में उहुद नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे दरिया के किनारे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली। इसके अंदर सोने के चंद सिक्के और एक खत था। खत में लिखा था, ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दो जिसका नाम हामिद है। अगर तुमने अमानत लुटा दी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उहुद ने कई दिन तक पूरे इलाके में हामिद को तलाश किया मगर वो ना मिला। लोग इसे मशवरा देते रहे कि सिक्के अपने पास रख ले, कोई कभी नहीं जान पाएगा। मगर उहुद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार एक दूर उफ्तादा गांव में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम हामिद था। जब उसने थैली वापस की तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने बताया, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी थी। बरसों पहले सैलाब में ये गुम हो गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा मिलेगी। हामिद ने इनाम के तौर पर सोने के सिक्के उहुद को देने चाहे मगर उहुद ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद हामिद ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अतिया करके वहीं एक जदीद स्कूल तामीर करवाया और इसका नाम अमानत स्कूल रखा। इसने उहुद को इस स्कूल की पहली स्कॉलरशिप दी। बरसों बाद उहुद एक कामयाब साइंसदान बना। जब इससे कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा, मेरी कामयाबी उस दिन शुरू हुई जब मैंने दौलत के बजाय अमानतदारी को चुना। सबक, अमानतदारी का सिला हमेशा दौलत से बढ़कर इज्जत, एतिमाद और कामयाबी की सूरत में मिलता है। खामोश दरिया का वादा। एक खूबसूरत वादी में एक दरिया बहता था जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दरिया सिर्फ इन लोगों का साथ देता है जो वादा निभाना जानते हैं।
उसी गांव में उहुद नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे दरिया के किनारे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली। इसके अंदर सोने के चंद सिक्के और एक खत था। खत में लिखा था, ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दो जिसका नाम हामिद है। अगर तुमने अमानत लुटा दी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उहुद ने कई दिन तक पूरे इलाके में हामिद को तलाश किया, मगर वो ना मिला। लोग इसे मशवरा देते रहे कि सिक्के अपने पास रख ले, कोई कभी नहीं जान पाएगा। मगर उहुद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार एक दूर उफ्तादा गांव में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम हामिद था। जब उसने थैली वापस की तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने बताया, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी थी। बरसों पहले सैलाब में ये गुम हो गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा मिलेगी। हामिद ने इनाम के तौर पर सोने के सिक्के उहुद को देने चाहे, मगर उहुद ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद हामिद ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अतिया करके वहीं एक जदीद स्कूल तामीर करवाया और इसका नाम अमानत स्कूल रखा। इसने उहुद को इस स्कूल की पहली स्कॉलरशिप दी। बरसों बाद उहुद एक कामयाब साइंसदान बना। जब इससे कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा, मेरी कामयाबी उस दिन शुरू हुई जब मैंने दौलत के बजाय अमानतदारी को चुना। सबक: अमानतदारी का सिला हमेशा दौलत से बढ़कर इज्जत, एतिमाद और कामयाबी की सूरत में मिलता है। खामोश दरिया का वादा। एक खूबसूरत वादी में एक दरिया बहता था जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दरिया सिर्फ इन लोगों का साथ देता है जो वादा निभाना जानते हैं। उसी गांव में उहुद नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे दरिया के किनारे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली। इसके अंदर सोने के चंद सिक्के और एक खत था। खत में लिखा था, ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दो जिसका नाम हामिद है। अगर तुमने अमानत लुटा दी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उहुद ने कई दिन तक पूरे इलाके में हामिद को तलाश किया, मगर वो ना मिला। लोग इसे मशवरा देते रहे कि सिक्के अपने पास रख ले, कोई कभी नहीं जान पाएगा। मगर उहुद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार एक दूर उफ्तादा गांव में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम हामिद था। जब उसने थैली वापस की तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने बताया, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी थी। बरसों पहले सैलाब में ये गुम हो गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा मिलेगी। हामिद ने इनाम के तौर पर सोने के सिक्के उहुद को देने चाहे, मगर उहुद ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद हामिद ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अतिया करके वहीं एक जदीद स्कूल तामीर करवाया और इसका नाम अमानत स्कूल रखा। इसने उहुद को इस स्कूल की पहली स्कॉलरशिप दी। बरसों बाद उहुद एक कामयाब साइंसदान बना। जब इससे कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा, मेरी कामयाबी उस दिन शुरू हुई जब मैंने दौलत के बजाय अमानतदारी को चुना। सबक: अमानतदारी का सिला हमेशा दौलत से बढ़कर इज्जत, एतिमाद और कामयाबी की सूरत में मिलता है। खामोश दरिया का वादा। एक खूबसूरत वादी में एक दरिया बहता था जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दरिया सिर्फ इन लोगों का साथ देता है जो वादा निभाना जानते हैं। उसी गांव में उहुद नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे दरिया के किनारे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली। इसके अंदर सोने के चंद सिक्के और एक खत था। खत में लिखा था, ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दो जिसका नाम हामिद है। अगर तुमने अमानत लुटा दी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उहुद ने कई दिन तक पूरे इलाके में हामिद को तलाश किया, मगर वो ना मिला। लोग इसे मशवरा देते रहे कि सिक्के अपने पास रख ले, कोई कभी नहीं जान पाएगा। मगर उहुद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार एक दूर उफ्तादा गांव में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम हामिद था। जब उसने थैली वापस की तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने बताया, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी थी। बरसों पहले सैलाब में ये गुम हो गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा मिलेगी। हामिद ने इनाम के तौर पर सोने के सिक्के उहुद को देने चाहे, मगर उहुद ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद हामिद ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अतिया करके वहीं एक जदीद स्कूल तामीर करवाया और इसका नाम अमानत स्कूल रखा। इसने उहुद को इस स्कूल की पहली स्कॉलरशिप दी। बरसों बाद उहुद एक कामयाब साइंसदान बना। जब इससे कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा, मेरी कामयाबी उस दिन शुरू हुई जब मैंने दौलत के बजाय अमानतदारी को चुना। सबक: अमानतदारी का सिला हमेशा दौलत से बढ़कर इज्जत, एतिमाद और कामयाबी की सूरत में मिलता है। खामोश दरिया का वादा। एक खूबसूरत वादी में एक दरिया बहता था जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दरिया सिर्फ इन लोगों का साथ देता है जो वादा निभाना जानते हैं। उसी गांव में उहुद नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे दरिया के किनारे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली।
इसके अंदर सोने के चंद सके और एक खत था। खत में लिखा था, ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दो जिसका नाम हामिद है। अगर तुमने अमानत लुटा दी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उहुद ने कई दिन तक पूरे इलाके में हामिद को तलाश किया मगर वो ना मिला। लोग इसे मशवरा देते रहे कि सके अपने पास रख ले, कोई कभी नहीं जान पाएगा। मगर उहुद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार एक दूर उफ्तादा गांव में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम हामिद था। जब उसने थैली वापस की तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने बताया, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी थी। बरसों पहले सैलाब में ये गुम हो गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा मिलेगी। हामिद ने इनाम के तौर पर सोने के सके उहुद को देने चाहे मगर उहुद ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद हामिद ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अतिया करके वहीं एक जदीद स्कूल तामीर करवाया और इसका नाम अमानत स्कूल रखा। इसने उहुद को इस स्कूल की पहली स्कॉलरशिप दी। बरसों बाद उहुद एक कामयाब साइंसदान बना। जब इससे कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा, मेरी कामयाबी उस दिन शुरू हुई जब मैंने दौलत के बजाय अमानतदारी को चुना। सबक, अमानतदारी का सिला हमेशा दौलत से बढ़कर इज्जत, एतिमाद और कामयाबी की सूरत में मिलता है। खामोश दरिया का वादा। एक खूबसूरत वादी में एक दरिया बहता था जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दरिया सिर्फ इन लोगों का साथ देता है जो वादा निभाना जानते हैं। उसी गांव में उहुद नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे दरिया के किनारे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली। इसके अंदर सोने के चंद सके और एक खत था। खत में लिखा था, ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दो जिसका नाम हामिद है। अगर तुमने अमानत लुटा दी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उहुद ने कई दिन तक पूरे इलाके में हामिद को तलाश किया मगर वो ना मिला। लोग इसे मशवरा देते रहे कि सके अपने पास रख ले, कोई कभी नहीं जान पाएगा। मगर उहुद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार एक दूर उफ्तादा गांव में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम हामिद था। जब उसने थैली वापस की तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने बताया, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी थी। बरसों पहले सैलाब में ये गुम हो गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा मिलेगी। हामिद ने इनाम के तौर पर सोने के सके उहुद को देने चाहे मगर उहुद ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद हामिद ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अतिया करके वहीं एक जदीद स्कूल तामीर करवाया और इसका नाम अमानत स्कूल रखा। इसने उहुद को इस स्कूल की पहली स्कॉलरशिप दी। बरसों बाद उहुद एक कामयाब साइंसदान बना। जब इससे कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा, मेरी कामयाबी उस दिन शुरू हुई जब मैंने दौलत के बजाय अमानतदारी को चुना। सबक, अमानतदारी का सिला हमेशा दौलत से बढ़कर इज्जत, एतिमाद और कामयाबी की सूरत में मिलता है। खामोश दरिया का वादा। एक खूबसूरत वादी में एक दरिया बहता था जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दरिया सिर्फ इन लोगों का साथ देता है जो वादा निभाना जानते हैं। उसी गांव में उहुद नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे दरिया के किनारे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली। इसके अंदर सोने के चंद सके और एक खत था। खत में लिखा था, ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दो जिसका नाम हामिद है। अगर तुमने अमानत लुटा दी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उहुद ने कई दिन तक पूरे इलाके में हामिद को तलाश किया मगर वो ना मिला। लोग इसे मशवरा देते रहे कि सके अपने पास रख ले, कोई कभी नहीं जान पाएगा। मगर उहुद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार एक दूर उफ्तादा गांव में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम हामिद था। जब उसने थैली वापस की तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने बताया, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी थी। बरसों पहले सैलाब में ये गुम हो गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा मिलेगी। हामिद ने इनाम के तौर पर सोने के सके उहुद को देने चाहे मगर उहुद ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद हामिद ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अतिया करके वहीं एक जदीद स्कूल तामीर करवाया और इसका नाम अमानत स्कूल रखा। इसने उहुद को इस स्कूल की पहली स्कॉलरशिप दी। बरसों बाद उहुद एक कामयाब साइंसदान बना। जब इससे कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा, मेरी कामयाबी उस दिन शुरू हुई जब मैंने दौलत के बजाय अमानतदारी को चुना। सबक, अमानतदारी का सिला हमेशा दौलत से बढ़कर इज्जत, एतिमाद और कामयाबी की सूरत में मिलता है। खामोश दरिया का वादा। एक खूबसूरत वादी में एक दरिया बहता था जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दरिया सिर्फ इन लोगों का साथ देता है जो वादा निभाना जानते हैं। उसी गांव में उहुद नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे दरिया के किनारे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली। इसके अंदर सोने के चंद सके और एक खत था। खत में लिखा था,
ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दो जिसका नाम हामिद है। अगर तुमने अमानत लुटा दी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उहुद ने कई दिन तक पूरे इलाके में हामिद को तलाश किया मगर वो ना मिला। लोग इसे मशवरा देते रहे कि सके अपने पास रख ले, कोई कभी नहीं जान पाएगा। मगर उहुद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार एक दूर उफ्तादा गांव में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम हामिद था। जब उसने थैली वापस की तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने बताया, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी थी। बरसों पहले सैलाब में ये गुम हो गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा मिलेगी। हामिद ने इनाम के तौर पर सोने के सिक्के उहुद को देने चाहे मगर उहुद ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद हामिद ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अतिया करके वहीं एक जदीद स्कूल तामीर करवाया और इसका नाम अमानत स्कूल रखा। इसने उहुद को इस स्कूल की पहली स्कॉलरशिप दी। बरसों बाद उहुद एक कामयाब साइंसदान बना। जब इससे कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा, मेरी कामयाबी उस दिन शुरू हुई जब मैंने दौलत के बजाय अमानतदारी को चुना। सबक: अमानतदारी का सिला हमेशा दौलत से बढ़कर इज्जत, एतिमाद और कामयाबी की सूरत में मिलता है। खामोश दरिया का वादा। एक खूबसूरत वादी में एक दरिया बहता था जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दरिया सिर्फ इन लोगों का साथ देता है जो वादा निभाना जानते हैं। उसी गांव में उहुद नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे दरिया के किनारे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली। इसके अंदर सोने के चंद सिक्के और एक खत था। खत में लिखा था, ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दो जिसका नाम हामिद है। अगर तुमने अमानत लुटा दी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उहुद ने कई दिन तक पूरे इलाके में हामिद को तलाश किया मगर वो ना मिला। लोग इसे मशवरा देते रहे कि सके अपने पास रख ले, कोई कभी नहीं जान पाएगा। मगर उहुद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार एक दूर उफ्तादा गांव में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम हामिद था। जब उसने थैली वापस की तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने बताया, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी थी। बरसों पहले सैलाब में ये गुम हो गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा मिलेगी। हामिद ने इनाम के तौर पर सोने के सिक्के उहुद को देने चाहे मगर उहुद ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद हामिद ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अतिया करके वहीं एक जदीद स्कूल तामीर करवाया और इसका नाम अमानत स्कूल रखा। इसने उहुद को इस स्कूल की पहली स्कॉलरशिप दी। बरसों बाद उहुद एक कामयाब साइंसदान बना। जब इससे कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा, मेरी कामयाबी उस दिन शुरू हुई जब मैंने दौलत के बजाय अमानतदारी को चुना। सबक: अमानतदारी का सिला हमेशा दौलत से बढ़कर इज्जत, एतिमाद और कामयाबी की सूरत में मिलता है। खामोश दरिया का वादा। एक खूबसूरत वादी में एक दरिया बहता था जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दरिया सिर्फ इन लोगों का साथ देता है जो वादा निभाना जानते हैं। उसी गांव में उहुद नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे दरिया के किनारे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली। इसके अंदर सोने के चंद सिक्के और एक खत था। खत में लिखा था, ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दो जिसका नाम हामिद है। अगर तुमने अमानत लुटा दी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। उहुद ने कई दिन तक पूरे इलाके में हामिद को तलाश किया मगर वो ना मिला। लोग इसे मशवरा देते रहे कि सके अपने पास रख ले, कोई कभी नहीं जान पाएगा। मगर उहुद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार एक दूर उफ्तादा गांव में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम हामिद था। जब उसने थैली वापस की तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने बताया, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी थी। बरसों पहले सैलाब में ये गुम हो गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा मिलेगी। हामिद ने इनाम के तौर पर सोने के सिक्के उहुद को देने चाहे मगर उहुद ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद हामिद ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अतिया करके वहीं एक जदीद स्कूल तामीर करवाया और इसका नाम अमानत स्कूल रखा। इसने उहुद को इस स्कूल की पहली स्कॉलरशिप दी। बरसों बाद उहुद एक कामयाब साइंसदान बना। जब इससे कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा, मेरी कामयाबी उस दिन शुरू हुई जब मैंने दौलत के बजाय अमानतदारी को चुना। सबक: अमानतदारी का सिला हमेशा दौलत से बढ़कर इज्जत, एतिमाद और कामयाबी की सूरत में मिलता है। खामोश दरिया का वादा। एक खूबसूरत वादी में एक दरिया बहता था जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दरिया सिर्फ इन लोगों का साथ देता है जो वादा निभाना जानते हैं। उसी गांव में उहुद नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे दरिया के किनारे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली। इसके अंदर सोने के चंद सिक्के और एक खत था। खत में लिखा था, ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दो जिसका नाम हामिद है।
अगर तुमने अमानत लुटा दी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ओहद ने कई दिन तक पूरे इलाके में हामिद को तलाश किया मगर वो ना मिला। लोग इसे मशवरा देते रहे कि सके अपने पास रख ले, कोई कभी नहीं जान पाएगा। मगर ओहद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार एक दूर उफ्तादा गांव में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम हामिद था। जब उसने थैली वापस की तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने बताया, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी थी। बरसों पहले सैलाब में ये गुम हो गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा मिलेगी। हामिद ने इनाम के तौर पर सोने के सिक्के ओहद को देने चाहे मगर ओहद ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद हामिद ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अतिया करके वहाँ एक जदीद स्कूल तामीर करवाया और इसका नाम अमानत स्कूल रखा। इसने ओहद को इस स्कूल की पहली स्कॉलरशिप दी। बरसों बाद ओहद एक कामयाब साइंसदान बना। जब इससे कामयाबी का राज पूछा गया तो उसने कहा, मेरी कामयाबी उस दिन शुरू हुई जब मैंने दौलत के बजाय अमानतदारी को चुना। सबक: अमानतदारी का सिला हमेशा दौलत से बढ़कर इज्जत, एतिमाद और कामयाबी की सूरत में मिलता है। खामोश दरिया का वादा। एक खूबसूरत वादी में एक दरिया बहता था जिसका पानी कभी खुश्क नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि ये दरिया सिर्फ इन लोगों का साथ देता है जो वादा निभाना जानते हैं। उसी गांव में ओहद नाम का एक लड़का रहता था। एक दिन उसे दरिया के किनारे एक चमड़े की पुरानी थैली मिली। इसके अंदर सोने के चंद सिक्के और एक खत था। खत में लिखा था, ये अमानत उस शख्स तक पहुंचा दो जिसका नाम हामिद है। अगर तुमने अमानत लुटा दी तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। ओहद ने कई दिन तक पूरे इलाके में हामिद को तलाश किया मगर वो ना मिला। लोग इसे मशवरा देते रहे कि सके अपने पास रख ले, कोई कभी नहीं जान पाएगा। मगर ओहद ने हिम्मत ना हारी। आखिरकार एक दूर उफ्तादा गांव में उसे एक बूढ़ा शख्स मिला जिसका नाम हामिद था। जब उसने थैली वापस की तो बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इसने बताया, ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी थी। बरसों पहले सैलाब में ये गुम हो गई थी। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि ये दोबारा मिलेगी। हामिद ने इनाम के तौर पर सोने के सिक्के ओहद को देने चाहे मगर ओहद ने इनकार कर दिया। कुछ दिन बाद हामिद ने अपनी ज़मीन का एक हिस्सा अतिया करके वहाँ एक जदीद स्कूल तामीर करवाया और इसका नाम अमानत स्कूल रखा। इसने ओहद को इस स्कूल की पहली स्कॉलरशिप दी। बरसों बाद ओहद एक कामयाब